वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम शाहजेब है और हमने स्टार्ट करनी है सेकंड ईयर की फिज़िक्स। और आज का हमारा पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कूलम्स लॉ के अंदर आपने एक लफ्ज़ आता है पॉइंट चार्जेस का। तो उस पॉइंट चार्जेस को पहले हम समझते हैं कि पॉइंट चार्जेस क्या होता है। पॉइंट चार्जेस एनी चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव हुज नेगेटिव फील्ड इज़ टू बी फाउंड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। यानी कि अगर आप किसी चार्ज को किसी पॉइंट ख़ास पॉइंट पर रख के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो तो उस चार्ज को आप क्या कहोगे, पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो इस साइड पे कि अगर आपके पास एक इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज पड़ा है, ठीक है, और इसके ऊपर इस जगह पे आपने उसकी क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये चार्ज जो कहलाएगा ये सिंपल चार्ज नहीं है, ये आपको कहलाएगा पॉइंट चार्ज। अब हम देखते हैं कि कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन क्या होगी। तो कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन ये है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि कूलम्ब लॉ हमें बताता है कि जब चार्ज चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव यानी चाहे वो रिपल्शन की फोर्स लगा रहे हो, चाहे नेगेटिव की अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहे हो, हमें फोर्स के बारे में बताते हैं। यानी कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि फोर्स आपकी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान होगी और वो फोर्स जो होगी वो उनके जो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड चार्जेस का उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उनके डिस्टेंस के दरमियान वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। तो जैसे हम इसको अब अगर हम डायग्राम के ज़रिए देखें तो डायग्राम में देखें आपके पास दो चार्जेस हैं। फर्ज कर लें ये दो चार्जेस आपके पास क्या है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्शन की फोर्स होगी। ठीक है। अगर ये किसी डिस्टेंस के दरमियान पड़े हैं, किसी डिस्टेंस पे पड़े हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स लगी वो कौन सी लग रही है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये जो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं ये क्या होंगी, म्यूचुअल होंगी। ठीक है। अगर हम इसको अगर थोड़ा सा देख लें, एक फार्मूले के ज़रिए देख लें, फार्मूले के एक और आप कह सकते हो, इसकी इक्वेशन भी कह सकते हो फार्मूला को, और आप इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है। तो देखें इस डेफिनेशन का मैं इसी एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखो, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी वो कह रहा है कि जो फोर्स है ना वो अगर दो चार्जेस हैं उनके पॉइंट चार्जेस उनके प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि ये इन चार्जेस का जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा आपकी फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होगा उतनी इसकी फोर्स क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर आपके पास चार्जेस बड़े साइज़ के हैं तो फोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा मैसिव हैं तो वो ज़्यादा फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह अगर ये चार्जेस क्या हैं, कम है तो ये कम फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे तो ये फोर्स क्या होगी, कम होगी। इसी तरह अगर हम देखें डिस्टेंस, अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस अगर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं तो इनकी अट्रैक्शन की फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनको हम बढ़ा देते हैं इनकी अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे इनवर्सली पोर्शन हो रहा है कि डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्सेस बढ़ रही हैं। अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स कम हो रही है। तो ये जो फोर्स होती है ये डिस्टेंस के क्या होती है, इनवर्सली पोर्शन होती है। और ये स्क्वायर होता है। डिस्टेंस का स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि आपका डिस्टेंस डबल कर रहे हो। जब आप ये डिस्टेंस का डबल कर दोगे तो फोर्स या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। यानी कि पहले से डिस्टेंस कम था, आपने उससे और कम कर दिया तो फोर्स और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस पहले से ज़्यादा था और आपने फिर उसे स्क्वायर कर दिया वो और ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। अगर इन दोनों ये दोनों क्या है, रिलेशन शो करें, अगर हम इन दोनों रिलेशन को एक ही रिलेशन के अंदर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर ये तीनों क्या है, एक रिलेशन है। ये भी इक्वेशन या फार्मूले की शक्ल में नहीं है। फार्मूले की शक्ल में आपने देखा होगा मैथ के अंदर भी कि अगर आप फार्मूले देख रहे होते हो या कोई इक्वेशन पढ़े हो तो वो इक्वल का साइन बीच में होता है। तो अभी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। जब कभी भी आपने इससे प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना है तो आपके पास एक इक्वल का साइन आएगा और साथ में एक कांस्टेंट लाजमी आएगा, यानी K Q1 Q2 ओवर
आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखें तो आप चेंज क्या नजर आ रही है, इस प्रोपोर्शनल की जगह आपके पास इक्वल का साइन आ गया और साथ में के आ गया। और के क्या है, चलो इक्वल तो इक्वल हो तो बराबर आ गया, के है कि आपके पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। अब हम के बारे में पढ़ते हैं। के क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। यानी नेचर ऑफ मीडियम का मतलब क्या है कि आपके पास तो मीडियम बहुत से होते हैं, आपके पास फ्री स्पेस भी एक मीडियम है और आपके पास एक कार्डबोर्ड और लकड़ी का वो भी आपके पास क्या है, मीडियम है। अगर आप दो चार्जेस दरमियान एक तो लकड़ी के कार्डबोर्ड को रख देते हो तो उनके दरमियान आपको तो इमेजिन करो कि उनके दरमियान अट्रैक्शन अब इतनी नहीं हो रही, क्योंकि कार्डबोर्ड ने उन दोनों के दरमियान एक को मीडियम के तौर पर आ गया और उनको उनके अट्रैक्शन को रोक रहा है। अगर वो आपके पास फ्री स्पेस हो तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे पर ज़्यादा क्या लगा सकते हैं, अट्रैक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इस अब हम देख लेते हैं कि अगर इफ़ द मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस, अगर आपके पास मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है, तो फिर ये आपके पास के जो होगा ना ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये अब ये अपने 10th के अंदर यहाँ से आपने सिर्फ के की सिर्फ वैल्यू देखी कि के की वैल्यू क्या थी, आपके पास के की वैल्यू थी 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। ये अब आज हम देखेंगे कि के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 आती कैसे है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी का क्या मतलब है, परमिटिविटी का मतलब ये है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर चार्ज, यानी कि किसी मटेरियल में वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी क्या कहलाएगी, परमिटिविटी कहलाएगी। और ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 आया कैसे। जब आप इस फॉर्मूले से जरिए देखें के इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14 और आपके पास नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 × 10 की पावर -12। जब आप इसे हल करोगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 की पावर 9 और एक के का जो फार्मूला बने वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो शायद आपने 10th तक आपको ये चीज़ शायद ना बताई हो कि अगर आपने फार्मूले से यूनिट बनाने तो आप फार्मूले से यूनिट कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको वो भी चीज़ सिखा देता हूँ कि आप ये देखें कि आपके पास F इज इक्वल टू क्या है, के Q1/Q² Q2/R²। अगर हम यहाँ से के का फार्मूला बनाए वो क्या बनेगा, के इज इक्वल टू F/R²/Q1 Q2, ठीक है। अब F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और R का ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और आपके पास चार्जेस का यूनिट क्या होता है, कूलम, ये भी कूलम, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम का स्क्वायर। ये आपके पास के का यूनिट। इस तरह हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का ये वाला यूनिट कैसे बनना है। अब ये आप देखें कि आपके पास इसका फार्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे अगर ये चीज़ देखी जाए ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट, इसका तो कोई यूनिट होना नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ से देखें एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा 1/4 पाई के। अभी हमने ड्राइव किया है कि के का यूनिट क्या बना है। अगर हम इसको ये कांस्टेंट छोड़ दें, के का यूनिट आपके पास बना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, ये न्यूटन है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, पर न्यूटन हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर है तो ऊपर जाके ये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह कूलम पर मीटर स्क्वायर है और कूलम पर स्क्वायर है तो ऊपर जाके ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आपके पास इस तरह बना है। तो ये तो आपके पास ये जो मैंने के का ये वाला आपको यूनिट सिखाया कि के का यूनिट कैसे बनेगा, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे बना, ये आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है। ये आपके पास अगर आपको यूनिट डायरेक्ट याद नहीं होते तो आप फार्मूले से यूनिट बना सकते हैं। तो अब हम अगर अपने टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ाएं तो अगर ये देख लें कि अगर इफ़ द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस है तो आपके पास जो फोर्स बनेगी, जो कूलम लॉ ऑफ फोर्स बनेगी वो आपके पास क्या होगी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R²। अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q² Q2/R²। अगर इसको हमने इसकी वैल्यू जो उसकी हमने निकाली है, ड्राइव किया है, वो क्या निकली है 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2/R²। अब ये आपके पास जो है ना ये फोर्स, ये वो फोर्स है फ्री स्पेस में। ये जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है ये सारा टॉपिक आपने
10वीं के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज ये आपको सुन के लग रहा होगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो कल हम देखेंगे कि जब आपकी फोर्स, जब आपका मीडियम एक लकड़ी का कार्डबोर्ड होगा, यानी हम किसी चार्जेस दरमियान लकड़ी के कार्डबोर्ड को रख देते हैं, किसी मीडियम को रखते हैं, तो ये फोर्स क्या होगी, तो ये के की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कल देखेंगे और अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, और हम एक्सप्लेन भी आगे देखेंगे कि फोर्स आपके पास हो एक वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, इसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। आज हमने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड देखी है, और मैग्नीट्यूड सिर्फ कहाँ पे देखी है, जब ये फ्री स्पेस के अंदर थी। कल हम ये भी देखेंगे कि जब एक लकड़ी के कार्डबोर्ड को हम रख देंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगी, क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और इसकी डायरेक्शन के बारे में भी हम देखेंगे।